हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के दर्शन सरल हैं, पर भगवान के चरित्र और लीलाओं का दर्शन कठिन है। भगवान की लीलाएं गोपियों ने देखी, उसके बाद किसी ने नहीं देखी। अब जो भगवान की लीला सुनते हैं वो गोपियों की तरह ही भगवान के प्यारे हो जाते हैं। इसीलिए कथा नहीं छोड़नी चाहिए, जाना चाहिए कथा में। अरे 7 ही दिन सही, पर 7 दिन के लिए परमात्मा की गोपी का स्थान प्राप्त हो रहा है। पीहतम इंद्रिणाम सुखम, हमारी जो इंद्रिय पीती हैं कथा को, रस को, इसको ही गोपी कहते हैं। कान गोपी है, आंखें गोपी हैं। ये गोपियां जब ठाकुर जी का रूप देखती है, इनकी अंदर तारों में भगवान समा जाते हैं, टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, हृदय प्रसन्न होता है। कान सुनते हैं। आप सब जानते हैं कथा के बारे में, टीवी पर सब जुड़ते हैं, सब सुनते हैं। अलवर की धरती पर आपको मौका मिला साक्षात सुनने का, तो आपने कम से कम जितने भी दिन आप आए, आपको कथा में ये तो समझ में आया कि इस इंद्रदेव की कथा में, इस वाणी से जब हम भगवान की लीला सुनते हैं और उस लीला में कोई पड़ोस में थोड़ा भी बोलता है तो उसकी बोली अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये कथा की बोली के आगे सारी बोलियां बेकार लगती हैं, बकवास लगती हैं। मैं यहीं से देखता रहता हूं। अगर कोई बगल में डिस्टर्ब आपको कर रहा है तो आप हाथ से उसको दबाते हैं, अरे चुप रहो, शांत रहो। क्यों? क्योंकि ये सच में ही डिस्टर्ब है, बाधा है। क्यों? गोपी बन गई है इंद्रियां, उनको कोई दूसरा रस नहीं चाहिए। अब 3 घंटे केवल परम रस भागवत सोम रस चाहिए। सुधा क्षुधा न विनश्यति, ऐसी कथा रस है कि समस्त क्षुधाओं का नाश कर देता है। जितने भी तृष्णाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, ये हो वो हो, भागवत में आए, सारा का सारी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं और इस कथा का ही परम आनंद हमें लगता है और सब आनंद झूठे लगते हैं। पर जैसे ही हम लोग जाते हैं बाहर, फिर से वही खींचातानी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कथा रूटीन में नहीं है, संसार रूटीन में है। हम संसार का उद्योग रोज करते हैं, कथा रोज नहीं करते। पर कथा का प्रभाव संसार के प्रभाव से करोड़ों गुना ज्यादा है। कथा संसार को छुड़वा देती है और खींच के लाती है, खींच के लाती है। और कथा में किसी की वाणी और पवित्र हो, मधुर हो, रसिक हो, भक्ति से, प्रेम से, अनुराग से, वैराग्य से भरी हो, तो फिर और भक्त जो है कथा में रुचि जाता है।